Good morning, friends. Myself, Said Abdul Mannan. Today we have to discuss about Standard 8 Science Chapter Number 1 Crop Production and Management. First हम टाइटल क्लियर कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप मीन्स जो फार्मर है जो भी एरिया में एक ही तरीके का मतलब सिमिलर प्लांट जो ग्रो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे. प्रोडक्शन मीन्स उसका प्रोडक्शन करना एंड मैनेजमेंट मतलब उसको कैसे मैनेज करना. मीन्स ये चैप्टर में हम जो फार्मर है वो क्रॉप कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है. सो फर्स्ट क्लियर कर लो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. Paheli and Buzo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like kurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. यहाँ पर टू फ्रेंड्स है पहेली एंड बुजो. वो समर वैकेशन में अंकल के वहाँ पर जा रहे हैं. उनके अंकल है वो फार्मर से बिलोंग कर रहे हैं मतलब फार्मर है तो ऑब्वियसली उनके पास जो भी फार्मर्स के अकॉर्डिंग टू जो भी टूल्स है वो अवेलेबल्स उनके होम पे होंगे. तो वन डे पहली और बुजो वो देख रहे हैं और अंकल से आज कर अंकल ये क्या है. तो उनके अंकल जो है खुरपी, सिकल, शॉवेल एंड प्लाव उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं और किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं वो भी उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ़्ट साइड जो है फर्स्ट खुरपी दिया हुआ है, आफ्टर दिस सिकल है, आफ्टर दिस शॉवेल है और आफ्टर दिस आपको प्लाव दिया हुआ है. तो उसका यूज़ किया है. जो खुरपी है जैसे कि जो हमारी सॉइल है अपर लेयर फॉर एग्जांपल हार्ड हो चुका है या विंटर में हार्ड हो चुका है तो उसको और डाउन साइड जो सॉफ्ट सॉइल है उसको ऊपर नीचे करना है मतलब अप एंड डाउन करना है. उसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं. वो लिमिटेड लेयर के लिए कर सकते हैं. आफ्टर दिस जो सिकल है सिकल का हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि स्मॉल स्मॉल क्रॉप्स है उसको हम कटिंग करने के लिए कर रहे हैं. आफ्टर दिस शॉवेल है. यहाँ पर आपको राइट साइड में दिया हुआ जो शॉवेल है जैसे बिग डेप्थ में आपको जाना मीन्स जो सॉइल को अप एंड डाउन करना है इसीलिए हम यूज़ कर सकते हैं. एंड फाइनली प्लाव तो सभी ने देखा ही होगा. जो हमारे फार्मर है पूरे फार्म को मतलब उसकी जो सॉइल को अप एंड डाउन करना है या एनी अदर चीज़ उसको मतलब जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स है उसको आउटसाइड निकालना है इसीलिए वो यूज़ कर रहे हैं. ये 4 टूल्स के बारे में वो आज कर रहे थे और अंकल उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं. यहाँ पर आपको पिक्चर में 4 टूल्स हमने शो अप किया हुआ है. आफ्टर दिस एवरीबडी नो हमें लाइफ को लॉन्ग लाइफ करने के लिए फूड रिक्वायरमेंट है. मीन्स फूड हमें चाहिए. हमारे ऑर्गेनिजम्स है मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड. मीन्स हमें लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए. तो फूड कहाँ से आ रहा है, एवरीबडी नो 2 सोर्स अवेलेबल है, प्लांट एंड एनिमल. उसमें से जो प्लांट है प्लांट जो है वो खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है. मीन्स वो कहीं शॉप में परचेस करने नहीं जा रहा है या किसी और के पास से नहीं जा रहा है. वो सिर्फ क्या कर रहा है अपनी तरीके से ही वो क्या कर रहा है फूड प्रिपेयर कर रहा है और उसको यूटिलाइज कर रहा है. बट कैन यू रिकॉल द हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड. मीन्स वो कैसे कर रहा है. एवरीबडी नो इन स्टैंडर्ड 7 आप पढ़ चुके हो फोटोसिंथेसिस. एक बार और क्लियर कर रहा हूँ. जो प्लांट है वो क्या कर रहे हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिशंस अवेलेबल्स होंगे. क्लोरोफिल अवेलेबल होगा तभी क्या होगा प्लांट अपना खुद से फूड प्रिपेयर कर सकता है. मीन्स सनलाइट जब फॉल्स होगा प्लांट पर एट द टाइम्स वाटर उसके पास अवेलेबल है तो क्या होगा जो लीफ है उसका जो मेन प्रोडक्शन हाउस है जो प्लांट का जो मेन फूड प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, लीफ. लीफ पर क्या हो रहा है वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है. तब एट ए टाइम्स सनलाइट फॉल्स हो रही है, क्लोरोफिल अवेलेबल होगा, वाटर अवेलेबल होगा एंड फाइनली वो क्या कर रहा है अपना फूड ऑन प्रिपेयर कर रहा है. एंड फाइनली वो फूड प्रिपेयर कर पूरे प्लांट के अंदर वो सप्लाई कर रहा है बाय वेसल के थ्रू
सप्लाई कर रहा है। ये ऑलरेडी आप 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। आफ्टर दिस एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम? और ह्यूमंस और एनिमल्स वो अपने खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो डिपेंडेंट है। जैसे कि कुछ ह्यूमंस है एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, कुछ ह्यूमंस है वो प्लांट पर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम वेजिटेबल्स परचेज कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? प्लांट में से आ रहे हैं। फ्रूट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? प्लांट में से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एनी एनिमल्स फूड आप ईट कर रहे हो, सी फूड है वो कहाँ से आ रहा है? एनिमल के थ्रू आ रहे हैं। बट हम डिपेंडेंट हैं, हम खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव ईट फूड? हमें फूड को ईट क्यों करना है? बिकॉज हमें लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हमें फूड ईट करना है, और हमारे ऑर्गेनिजम्स जो अवेलेबल है हमारी बॉडी में उसको स्टार्ट रखने के लिए। अब फूड ईट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी? डेथ होगी। अब फूड ईट करोगे तो ऑब्वियसली उसमें से एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, एंड जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या कर रहे हैं? टेक कर रहे हैं, और पूरे बॉडी में जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या कर रहे हैं? पूरे सप्लाई कर रहे हैं। एंड पूरे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स जो है पूरे बॉडी में जो अवेलेबल्स है सेल्स है उसको वो स्टार्ट रहे। जैसे कि डाइजेशंस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एंड एक्सप्रेशन जो हमारे बॉडी में जो हो रहा है वो पूरी जो सिस्टम्स है उसके अकॉर्डिंग टू क्या हो रहा है? पूरा ऑर्गेनिजम्स हमारा फूड में से जो भी एनर्जी गेन किया हुआ वो पूरा सप्लाई कर रहा है और पूरे हमारे बॉडी को स्टार्ट कर रहा है। सिमिलरली प्लांट और एनिमल में भी हो रहा है, बट प्लांट में डिफरेंट वेज हो रहा है। प्लांट के अंदर वेसल्स है, वो सॉइल में से न्यूट्रिशंस टेक करो और फाइनली पूरे प्लांट में सप्लाई करे। बट एनिमल और ह्यूमंस में डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? पूरे बॉडी में वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है। इट मीन्स आप देख सकते हो फूड सभी को यूज़ करना है, मीन्स प्लांट भी यूज़ कर रहा है, एनिमल भी यूज़ कर रहा है, एंड ह्यूमंस भी यूज़ कर रहे हैं। तो उसका प्रोडक्शंस भी ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज हमारे पूरे वर्ल्ड में इतने सारे एनिमल्स है, इतने सारे ह्यूमंस है, प्लांट भी है, तो सभी को एनर्जी चाहिए, सभी को फूड चाहिए। कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट है, तो क्या होगा? उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा? हमें इंक्रीज़ करना है और प्रॉपर वे से करना है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा मानसून आ रहा है तभी हमें प्रॉब्लम होगा, तो क्या है उसको हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है और सभी को वो मतलब प्रोवाइड हो सके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन नेसेसरी, ये 3 चीज़ रेगुलर होगी तभी हम सभी को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। आफ्टर दिस 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यहाँ पर आपको ये जो कॉलम है उसमें आपको उसकी हिस्ट्री दिया हुआ है, क्रॉप की जो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री दिया हुआ है। टिल 10,000 years ago people were nomadic, मीन्स 10,000 years पहले जो पीपल्स है वो क्या कर रहे थे? मीन्स इधर उधर भटक रहे थे, मतलब इधर उधर अपने लाइफ को लॉन्ग लाइफ करने के लिए, फूड के लिए वो क्या कर रहे थे? इधर उधर वो जा रहे थे। दे वेर वेंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च फूड एंड शेल्टर। वो क्या कर रहे थे? फूड की रिक्वायरमेंट के लिए वन प्लेस से अनदर प्लेस पर वो क्या कर रहे थे? वो ट्रांसफ़र हो रहे थे, और फूड वो रिक्वायरमेंट मीन्स उसकी जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रहे तब तक वो क्या कर रहे हैं? ऐसे घूम रहे थे। आफ्टर दिस सम टाइम्स वो आपको पता होगा दे एट रो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। समटाइम्स जो पीपल थे वो मीन्स रो फ्रूट एंड वेजिटेबल भी वो ईट कर रहे थे। समटाइम्स वो एनिमल्स को भी अपना फूड बनाकर वो ईट कर रहे थे। आफ्टर दिस स्लोली उसमें इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स उसमें वो क्या करते गए? लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट होता गया, और फाइनली वो अभी जो हम यूज़ करें, क्रॉप यूज़ करें, वहाँ तक वो पहुँचे। मीन्स उनने क्या किया? जो वेजिटेबल्स था, फ्रूट था, उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। जो एनिमल्स था उसके जो फूड है उसको स्टॉप किया है, और प्लांट और
फ्रूट को यूज़ किया और उतना फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और जो भी फ्रूट प्रिपेयर हो रहा था, मीन्स जो फूड वो ईट कर रहे थे, वेजिटेबल्स ईट कर रहे थे, उसको उसने क्या किया, एक लैंड में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और स्लोली अभी जो हमारे पास जो लैंड है, मीन्स जो क्रॉप हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारा एग्रीकल्चर उसको बोल रहे हैं, मीन्स वो फूड हम ऑन प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। अभी हमें फूड के लिए यहाँ पर उस साइड या इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। फूड के लिए हमारे पास पूरा एरिया भी अवेलेबल है, ठीक है। आप इजीली उसको प्रोडक्शन कर सकते हो और हम यूज़ कर सकते हैं। So when plant or the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop. Means one same plant है, उसको आप कहीं लार्ज एरिया में उसको प्रोडक्शन कर रहे हो, वो सिमिलर सेम प्लांट को आप कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप्स बोलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्रॉप फॉर व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। मीन्स व्हीट का क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स व्हीट का जो क्रॉप है, इट मीन्स पूरा जो एरिया है, मीन्स फार्मर जो है, जिसका जो फार्म है, उसके अंदर पूरे जो प्लांट है वो किसके, सिर्फ एंड सिर्फ व्हीट के अवेलेबल है। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप ऑफ व्हीट। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक cereals, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। देयर कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। आप लोग को पता है जो हमारे क्रॉप्स हैं उसके अंदर वेजिटेबल्स भी अवेलेबल है, फ्रूट्स भी अवेलेबल है, बट वो डिफरेंट सीजन्स में हमें प्रोवाइड हो रहा है। जैसे कि अभी हमें पता है कि भाई समर चल रहा है, तो मैंगोज़ ये फ्रूट हमारे लिए अवेलेबल हो रहा है, बट वो विंटर में नहीं होगा। तो मीन्स सीजन वाइज हम क्रॉप्स को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हम सीरियल्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं। India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. हमारी जो इंडिया जो कंट्री है पूरी मीन्स वास्ट है, मतलब पूरी बिग कंट्री है, उसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल डिफरेंट एरिया में रेनफॉल भी हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या है, वो हमारा डिपेंडेंट है, वो पूरा डिपेंड कर रहा है, हमारे क्रॉप्स पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स जो भी होगा, चेंजेस होगा, तो क्या होगा, हमारा क्रॉप आपने जो प्रोडक्शन किया उसमें क्या होगा, लिटिल बिट चेंजेस आएगा। चेंजेस मीन्स उसको जो क्रॉप है, मीन्स ज़्यादा रेनफॉल होगा तभी हमारा जो क्रॉप्स है उसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। जैसे कि जो मानसून है तो जो क्रॉप्स है उसको ज़्यादा वाटर चाहिए, तो उस टाइप का क्रॉप्स हम उसी सीज़न में उसको प्रिपेयर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये पूरा जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग टू हमने 2 पार्ट में उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट खरीफ क्रॉप एंड सेकंड इज रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप मीन्स द क्रॉप विच आर sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप। मीन्स खरीफ क्रॉप मीन्स जो क्रॉप्स है, मीन्स वो सिर्फ एंड सिर्फ मानसून में ही क्या होगा, उसको हम यूज़ मतलब उसको ग्रो करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे। उसका जो मीन्स इंडिया के अकॉर्डिंग टू उसका जो इन बिटवीन जो टाइम है जून टू सितंबर है, आपको रिमेंबर रखना है, जून टू सितंबर हम जो क्रॉप्स प्रिपेयर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे। यहाँ पर आपको एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है, हमारे खरीफ क्रॉप्स है, उसको हम मानसून में उसको हम ग्रो करेंगे। आफ्टर दिस रबी क्रॉप, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। मीन्स जो क्रॉप्स है उसको हम विंटर में ग्रो कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप्स बोलेंगे। उसका टाइम पीरियड क्या है, अक्टूबर टू मार्च। ये जो टाइम पीरियड है इंडिया के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है। उसके भी एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है, वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिंसीड, ये हमारे क्या है, रबी क्रॉप्स है। तो बेसिकली 2 टाइप्स में हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स मीन्स जो क्रॉप्स है उसको हम मानसून सीजन में क्या करें, उसको ग्रो कर रहे हैं, उसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे। एंड रबी क्रॉप्स है उसको हम कब बोलेंगे, विंटर सीजन में जो हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप्स
बोलेंगे। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, और उसका जो टाइम पीरियड है, दोनों का टाइम पीरियड ये आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, आपको ये यूटिलाइज करना है और आपको रिमेंबर रखना है। आफ्टर दिस बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आपको क्वेश्चन हो रहा होगा सर पैडी है उसको हम विंटर में क्यों उसको ग्रो नहीं कर रहे, क्यों उसको हम अदर सीजन में ही कर रहे हैं? बिकॉज जो पैडी है उसको लॉट ऑफ वाटर चाहिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हम रेनिंग सीजन में उसको ग्रो कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, रेनिंग सीजन में रेनफॉल होगा तो उसको प्रॉपरली जो भी उसको कंटेंट चाहिए, मीन्स न्यूट्रिशन चाहिए, वो गेन कर सकता है। इसीलिए हम पैडी को क्या कर रहे हैं, उसको हम मानसून में करें, इसीलिए हम विंटर में नहीं करें। विंटर में होगा तो उसको लॉट ऑफ वाटर देना पड़ेगा, वो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, शॉर्टेज जो हमारे सम एरियाज़ में हो रही है। इसीलिए हम क्या करें, जो पैडी है उसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, मानसून में रखा हुआ है। तो मानसून में इसको ईजीली वाटर अवेलेबल होगा और वो यूज़ कर सकता है। आफ्टर दिस जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन हम जो डायरेक्ट क्रॉप या क्रॉप से बना हुआ फ्रूट हम डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं मार्केट से, वो हमारे लिए ईजी है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाकर 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ kg जो भी आप पोटैटो है, ऑनियन है, जो भी आप परचेज करें वो हमारे लिए ईजी है। बट उससे पहले मतलब उसको प्रोडक्शन करने में काफ़ी सारे स्टेप्स है, वो क्या कर रहे हैं, फार्मर उसको स्टेप वाइज उसको ग्रो कर रहे हैं। यानी वन स्टेप में भी वो चेंजेस आ रहा है, मीन्स वन स्टेप स्कीप हो रहा है, तो क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो भी क्या होगी, डैमेज होगी, मतलब उसमें लो आपको दिखाई देगा। तो नेक्स्ट पैरा में वही डिस्कशन किया हुआ है। तो उसको टाइम पीरियड, मतलब कौन से टाइम पे कौन सा उसको वाटर प्रोवाइड करना है, उसको फार्मर जो है मतलब उसको वहाँ पर एनी एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करना है, उसको प्रोटेक्शन करना है, वो चीज़ कौन कर रहा है, फार्मर का। फाइनली वो क्या कर रहे हैं, उसके सेवरल स्टेप में उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसको पता होगा उसकी जो सॉइल है उसके अंदर जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होगा वही प्रोडक्शन वो कर रहा है। उसके पूरा जो हमारा स्टेप मतलब ये सिस्टम प्रिपेयर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन बोलेंगे। तो बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये अदरवाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी उसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट उसको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब जो भी क्रॉप प्रिपेयर करना है उसके लिए फर्स्ट उसको सॉइल को प्रिपरेशन करना है। शोविंग मतलब जो भी आपको क्रॉप प्रिपेयर करना है उसके जो आपको सीड आपको डालना है। एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, irrigation, protecting from weed, harvesting and storage। एडिंग मैनर मतलब जो भी बाहर से आपको खातर, मतलब एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर एंड मैनर मीन्स बाहर से उसको खातर प्रोवाइड करना है। आफ्टर दिस इरिगेशन मतलब उसको वाटर प्रोवाइड करना है। आफ्टर दिस प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब जो अदर जो हमारे स्मॉल जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे होम में भी स्मॉल ग्रास कहीं से ग्रो हो रहा है, इसी तरह से फार्म में भी होगा, ठीक है। तो उससे हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद हार्वेस्टिंग मतलब उसको कटिंग करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको स्टोरेज करना है, मीन्स एक एरिया पर उसको स्टोरेज करना है। तो ये बेसिक 7 स्टेप है। ये 7 स्टेप में वो क्या कर रहे हैं, फार्मर उसको कंप्लीट कर रहे हैं और फाइनली उसका क्रॉप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये हमें 7 और 7 हमें डिस्कस करना है इन दिस चैप्टर। क्लियर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग 1.1 and 1.2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।